गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, आप सभी हेडिंग डालेंगे रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी हेडिंग डालेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ फोर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग चार के विभाज्यता के नियम के ऊपर बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और चीजों को सीखेंगे और समझेंगे। तो सभी बच्चे सामने ध्यान देते रहेंगे और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, चार की विभाज्यता का नियम हमसे क्या कहता है, सभी सामने ध्यान देंगे। यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 624। अरे क्या लिखा हुआ है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है 624। और प्यारे बच्चों, इस नंबर को लिखने में हमने तीन डिजिट का यूज किया, 6, 2 और 4। तो प्यारे बच्चों, अब हमको बताना है कि 624 ये जो नंबर है, इसमें 4 की डिविजिबिलिटी रूल फॉलो होती है, यानी कि अप्लाई पूरी तरीके से होगी कि नहीं होगी। तो सभी सामने ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों, इसको चेक कैसे करेंगे, सभी सामने ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, इसमें जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं, यानी जो हमको नंबर गिवन है उसकी लास्ट की जो 2 डिजिट होती हैं प्यारे बच्चों, उनको हम लिख लेंगे। क्या है प्यारे बच्चों? 24। तो 24 को हमने लिख लिया। अब प्यारे बच्चों 24 हमारा हो गया। अब 24 को प्यारे बच्चों हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। और प्यारे बच्चों, इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, सभी लोग सामने ध्यान देंगे। तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं। 4 6 जा 24। अब हमने ये देखा कि प्यारे बच्चों, जब हमने 4 से 24 को डिवाइड किया तो प्यारे बच्चों जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्यारे बच्चों 24 जो है वो 4 की टेबल में आता है। तो प्यारे बच्चों, जब कभी भी लास्ट की 2 डिजिट जो हमारी गिवन नंबर की हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल हैं, यानी पूरी तरीके से विभाज्य होंगी, तो प्यारे बच्चों दिया गया जो नंबर है वो भी हमारा क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। कुछ आया समझ में? एक बार और समझाते हैं। मैंने क्या बताया कि प्यारे बच्चों, कोई भी आपको गिवन नंबर दिया गया हो, चाहे 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, उसकी लास्ट की 2 डिजिट को आपको 4 से डिवाइड करना है। अगर प्यारे बच्चों रिमाइंडर हमारा 0 आएगा, इसका मतलब प्यारे बच्चों वो जो नंबर हमने निकाला है वो पूरी तरीके से दिए गए नंबर से विभाज्य हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा गिवन नंबर है वो भी हमारा 4 से विभाज्य हो जाएगा। चेक करके देखते हैं, सभी सामने ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों लिखा 624, इसको डिवाइड करेंगे 4 से। 4 1 जा 4, माइनस कर दिया प्यारे बच्चों 2, और ये हो गया 22। 4 5 जा 20 हो गया प्यारे बच्चों। इसको माइनस करेंगे 2, और पीछे से हमारा आ गया ये 4। 4 6 जा 24। तो प्यारे बच्चों इसका रिमाइंडर आया 0। यानी कहने का मतलब ये है कि हमने देखा कि 4 से 624 जो है पूरी पूरी तरीके से विभाज्य हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये 624 जो है वो प्यारे बच्चों किससे विभाज्य हो जाएगा? 4 से विभाज्य हो जाएगा। आई होप आप सभी को यह पहला क्वेश्चन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल और लेंगे, सभी बच्चे सामने ध्यान देते रहेंगे और चीजों को अच्छे तरीके से समझते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों एक नंबर और लेंगे, सभी सामने ध्यान देते रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया 729। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक हमारा नंबर है 729। प्यारे बच्चों ये भी हमारा 3 डिजिट का है। चाहे तो हम लोग 4 डिजिट या 5 डिजिट किसी कितनी भी डिजिट का प्यारे बच्चों नंबर हम लोग ले सकते हैं। यहाँ पे लिखा है 729। सेम प्रोसीजर जो हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में फॉलो किया था, सेम वही यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। कैसे, सभी सामने ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है 29, लास्ट की 2 डिजिट को लिख लेंगे। लास्ट की 2 डिजिट है प्यारे बच्चों 29। इसको कर देंगे 4 से डिवाइड। चलिए 4 से इसको डिवाइड करते हैं। तो प्यारे बच्चों इसको हमने डिवाइड कर दिया 4 से। 4 6 जा 24, या प्यारे बच्चों ले लेते हैं 4 7 जा
28 और जब इसको माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ गया। अब प्यारे बच्चों यहीं पे आपको समझना है कि जब 4 से हमने 29 को डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो 29 है वो पूरी तरीके से 4 से विभाज्य नहीं होगा, यानी कि 29 प्यारे बच्चों 4 से विभाज्य नहीं होगा। और प्यारे बच्चों अगर ये हमारी लास्ट की 2 डिजिट विभाज्य नहीं होंगी तो दिया गया जो नंबर है वो भी हमारा 4 से विभाज्य नहीं होगा। यही हमसे कहता है 4 की विभाज्यता का नियम। क्या मैंने बताया, लास्ट की 2 डिजिट आपको ले लेनी है, उसको 4 से डिवाइड करना है। अगर प्यारे बच्चों वो पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा तो प्यारे बच्चों जो हमारा गिवन नंबर है वो भी विभाज्य होगा, और अगर विभाज्य नहीं होगा तो प्यारे बच्चों गिवन नंबर भी हमारा विभाज्य नहीं होगा। यही कहता है प्यारे बच्चों डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। आई होप आप सभी को डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 और प्यारे बच्चों जो मैंने 2 बताया उसके ही तरीके से बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करिएगा, वीडियो को फटाफट से शेयर करिएगा, और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।